आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जीत हुई है, मोदी की गारंटी की जीत हुई है, मोदी मैजिक की जीत हुई है। मोदी जी जो कहते हैं वो 100% करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कार्यकर्ता होता है और जो अच्छा काम करता है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 15 लाख उन्होंने नहीं दिए, लेकिन 15 लाख की जगह पे इतनी सारी खुशियां दी है, इतनी सारी स्कीम दिए हैं जिसका कोई चर्चा ही नहीं है। एक मिनट यार रुके, एक बात बताइए, आपको प्रधानमंत्री मोदी के कौन से काम सबसे अच्छे लगे? एक तो वो हमें अपना परिवार समझते हैं, हमें अपना समझते हैं। कभी नहीं। उन्होंने उज्ज्वला योजना दिया, फिर आपको घर दिया, और ऐसे बहुत सारी, हर एक का अकाउंट खुलवाया। जन औषधालय जो इतने महंगे औषधि आते थे, मैं अभी लाई थी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ 125 रुपए की, वो मैं अभी 13 रुपए की लाई हूँ। आप बताइए मैं क्यों ना बोलूँ मोदी मैजिक? मोदी जी मैजिक है। चढ़ा समझाओ इसे। मोदी जी मैजिक किए हैं लोगों के साथ कि आज लोग धरातल पे। मोदी जी लोगों के दिल तक बस गए हैं। किस प्रदेश के हैं? हम बिहार के हैं, लेकिन दिल्ली में हम जो है राष्ट्रीय सचिव है पूर्वीय जन कल्याण परिषद के। ये क्या चीज है? ये पूर्वीय जन कल्याण परिषद पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए जो आवाज उठाती है। यहाँ के जो कहाँ से हैं? मुंगेर से है। वहाँ तो बीजेपी का हालत खराब। हमारा एक ही रास्ता होता है, कैंडिडेट भी हमारा कमल होता है, वर्कर भी हमारा कमल होता है। धरातल पर जितने भी हम लोग लड़ते हैं, सभी के लिए जो धरातल पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो सिर्फ कमल के लिए लड़ते हैं, और कमल को जिताना हमारा लक्ष्य होता है। कोई कैंडिडेट को नहीं जिताते हैं, हम सिर्फ कमल। हमको सिखा दिया है। अच्छा एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो कहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कमल है, आप इसको वोट दीजिए? नहीं, नेतृत्व एक हर चीज की नेतृत्व होते हैं। अभी तक कह रहे थे चेहरा नहीं, अभी तक अगर हम ये कह रहा हूँ कि क्या चेहरा तो वो है, वो तो पहले से ऑलरेडी चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कमल को मानते हैं और कमल को जानते हैं। तो फिर क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? नरेंद्र मोदी एक दिशा, पूरे वर्ल्ड को दिशा दे रहे हैं, सिर्फ भारत को नहीं। आर यू कॉमेडी में? अरे भाई मोदी की गारंटी आज हम 400 पार कर रहे हैं, 400 से ज्यादा। सर मैं एक शब्द में बोलना चाहूंगी सर। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो वो कागज लेकर कहते थे, अरे मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ इतने सारे कागज है, मैं ये कार्रवाई करूंगा। वो आज तक शीला दीक्षित बेचारी ऊपर चली गई, आज तक वो कागज उन्होंने दिया नहीं। और शीला दीक्षित के जाने के बाद उन्हीं की पार्टियों के साथ जो करप्ट आपको नजर आते थे, आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो आपको कौन वोट देगा सर? और मोदी जी आज देश में ही नहीं, विदेश की भी राजनीति में। एक बात बताइए, एक मिनट मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। हाँ मैं सुनिए, आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल को पर्चा हिलाते थे, यही भोपाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 महीने पहले कहा कि 70,000 करोड़ की नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी सिंचाई घोटाले में, और सारे नेताओं जिस पे सीबीआई और ईडी का संबंध था, अजीत पवार, छगन भुजबल, नहीं, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ, सबको ले लिया मंत्रिपरिषद की बैठक में, उनको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया। इंडिया तो ये वॉशिंग मशीन? हाँ सही पकड़े हैं। सुनिए, नहीं वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर वो जांच होगी, अगर वो करप्ट हुए होगी सजा। अब अगर हो गए, अब अगर नहीं, देखिए कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कानून से बढ़ के। अब अगर हो गए, आज आम आदमी पार्टी के जो है विधायक, वो जेल में है ना। मैं कह रहा हूँ आपको मालूम नहीं होगा मैडम, प्रफुल्ल पटेल की सबूत दीजिए ना, जो विपक्ष वाले ईडी ने संपत्ति अटैच की है, संपत्ति अटैच की है। सर जांच चल, ये कहिए कि जो इधर आ गया वो सही है। ब्रांड बच गया। जांच चल रही है, नहीं इधर आने के मतलब ये नहीं है। आप अगर गलत हैं, आपको हम पार्टी के बेसिस पर लिए हैं, लेकिन आपकी जो करनी है, करतूत है, जो आपने गलत किया है, वो जांच चल रही है। जिस दिन साबित हो जाएगी आपको भी जेल भेज देंगे। हमारी पार्टी में भाजपा हूँ, लेकिन मैं आपको भी जेल भेज दूंगा अगर आपने गलत किया है। वो लोग कभी कन्विक्ट नहीं होंगे जब तक ये पार्टी पावर में रहेगी। जब ये जाएगी विपक्ष के पास कुछ नहीं है, वो ऐसे इल्जाम लगाते रहते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। जब जीत जाते हैं ईवीएम बहुत अच्छा, खुशी मनाते हैं, ईवीएम तो बहुत अच्छी है, और जब हार जाते हैं ईवीएम खराब। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो हारता है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। 2009 का लोकसभा लाल कृष्ण आडवाणी जी हारे, देश के पहले नेता हैं जो ईवीएम पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कैसे अच्छी हो गई? क्यों आप उससे हाथ मिलाए? वो तो करप्ट पार्टी है।
अभी मदद है भाई। एनसीपी कैसे बीजेपी के लिए अच्छी होगी? तो फिर आप दूसरों को क्यों बोल रहे हैं? ये सब किसी पार्टी, सब पार्टी एक ही है। नहीं मतलब ये सारे आप चोर हैं। खुद नहीं बोल रहे हाँ, हैं। सारे चोर हैं। बीजेपी चोर नहीं है। बीजेपी चोर नहीं है, बीजेपी अलग है। कौन सी जांच चल रही है? आप जांच चल रही हो, जो आपके पास आ गया वो जो उसकी जांच रुक गई। जब तक गवर्नमेंट जाएगी नहीं तब तक जांच होगी। अरे सुनिए, दिल्ली इनको सजा मिलेगी। ये बीजेपी के बरखलाफ बोल रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। जीते हुए के बरखलाफ बोल रहे हो क्या? क्यों? नहीं 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 साहब भाई, ये सबको मिलाते हैं, मत अलग करो। ना 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 प्लीज। को एक बात बताएं, उनकी बात सही है कि जो जीत गया उसकी कम से कम जीत को आप बर्दाश्त करो ना, पचाओ ना। आप चिढ़ रहे हो, अगर आप बेहतर कर सकते हो आप चिढ़ो, किसी की जीत से चिढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? नहीं, बिल्कुल चिढ़ना नहीं चाहिए, उनको वेल विश करना चाहिए। मोदी जिंदाबाद। अरे तुझे आ रही ईवीएम पर सवाल उठा दिए। जब कश्मीरियों को 370 हटने पे इतनी खुशी हुई तो इन्हें क्यों लग रही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, मैं तो हमेशा 370 के बारे में कहता हूँ, कोई एक नियम कानून था संविधान में, 70-72 साल चला, उससे कश्मीरियों का कोई भला नहीं हुआ, उनके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर उसको खत्म किया गया तो उसको भी समय देना चाहिए 5-10 साल बाद। इसके बाद देखा जाएगा कि 370 का क्या हुआ। बात तो सही है।